हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब जो कि पीटीआई के सेनेटर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सेनेटर साहब। ये क्या देख रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से भी पंजाब में कैंपेन लॉन्च करने की बात हो रही है। सरकार किस हद तक आपको लगता है कि इजाज़त दे पाएगी कंसिडरिंग ऑल दैट इज़ हैपनिंग आपकी पार्टी के साथ? जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। इस तरह यह है कि जब आपने पंजाब का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। जब वहाँ पे कोई वर्कन कन्वेंशन होता है, आपको पता है उनके ऊपर कौन सा दफ़ा लग जाता है? उनके ऊपर लाउड स्पीकर का दफ़ा लग जाता है। जस्ट इमेजिन कि ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके से कर कौन रहा है? ये पंजाब की वो पुलिस जो कहती है कि सनम जावेद इस मुल्क के लिए एक ख़तरा है और अगर वो बाहर रही तो वो एक बहुत डेंजरस खातून होंगी और अमन व अमान में मसला हो जाएगा। और उन्होंने 30 दिन के लिए दोबारा अंदर कर दिया है। हर जगह से उनको बेलें मिल गई है, 5 उनको जगह से बेलें मिल गई है, लेकिन इन लोगों ने एमपीओ के तहत उसको दोबारा कर दिया है। जस्ट इमेजिन ये कौन लोग हैं, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनके पीछे जो हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। ये उनकी एक्सटेंशन है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो राना सनाउल्लाह साहब पहले कर रहे थे। ये वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमायूं साहब, गुजारिश ये है कि आप सेनेटर हैं, क्या हमारी सेनेटर भी सोई हुई है कि एक इतनी बड़ी सियासी जमात कोई भी हो उसे अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का हक ना देना? क्या ये 25 करोड़ के अवाम के हक पर डाका नहीं है कि उसे अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने दिया जा रहा? क्या सेनेट में आपने ये बात उठाई है? सर, मैंने बिल्कुल सेनेट में तकरीबन एक हफ्ता आखिरी 2-3 दिन में मैंने इसका पूरा जिक्र किया था। और मैंने जिक्र किया था CRPC 4971 का, कि जिसमें पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि कोई औरत, कोई बच्चा या कोई बीमार शख्स वो अगर है तो उसको कानूनन आप 3 महीनों से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते, अगर उनके ऊपर सजाए मौत क्यों ना हो। और इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट भी है। इसके बावजूद, इसके अलावा हमने सेनेट में, आप सेनेट की बात छोड़े जी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो इजाफी नोट लिखा है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 7 नवंबर के बाद पाकिस्तान में हर रोज कोई आइन नहीं है। हर रोज 7 नवंबर के बाद पाकिस्तान बगैर आइन के चल रहा है। इसका मतलब है कोई लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 सूबे जो थे उनमें मार्च के बाद से लेके आज तक सब कुछ गैर आईनी हो रहा है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी है पंजाब के ऊपर, के पंजाब के ऊपर मार्च 2023 के बाद से अभी तक, ये तकरीबन उनका 7वां महीना शुरू हो गया है, 7 महीनों से वहां गैर आईनी काम हो रहा है। जब गैर आईनी काम हो रहा होगा तो यही सब कुछ होगा ना। ये तो मैं सवाल उठाऊंगा चीफ जस्टिस साहब से, ये तो मैं सवाल उठाऊंगा हमारे कानून के जो रखवाले उनसे, कि हम लोग जब अपने कानून का, जब हम अपने आइन की पासदारी नहीं कर सकते तो क्या CRPC, क्या कॉन्स्टिट्यूशन और क्या लॉज, और कैसी बात। यहां पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, लाठी ही उनके पास है और वो मैं इधर गुजारिश करता हूं, गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चला रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम भी। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में अपनी इंतहाबी मुहिम चला नहीं पा रही, जबकि निगरान हुकूमत तो बज़ाहिर गैर जानबदार होनी चाहिए? इस पर आप क्या कहते हैं? क्या निगरान हुकूमत बायस लगती है आपको? सर, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको बायस लगती है? मुझे तो नहीं लगती।
मुझे तो वो बायस लगती है। क्या आपको नहीं लगती कि वो बायस है? देखिए, इस तरह कर लेते हैं, सोलंकी साहब की आपने स्टेटमेंट देखी, आपने इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी है, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल मैटर्स के ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं? ये बायसिज्म नहीं है तो और क्या है? अच्छा, बायस क्यों है? आप देख लें जो आपकी निगरान हुकूमत है उनके अंदर देख लें है कौन लोग। उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक्स मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक्स वर्कर्स, उनको आपने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है, उनको आपने वो भी बना दिया। बनाए कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर ऑफ अपोजिशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर ऑफ क्या कह सकते हैं हाउस, उन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसने आगे जाके इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बना दिया। और 3-4 ऐसे लोग जो जैसे फवाद हसन फवाद वगैरह, उनको भी उन्होंने बना दिया है। तो ये तो एक्चुअली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है। लेकिन एक बात याद रखें, आपका क्या ख्याल है? ये लोग कैंपेन कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली सारे डर रहे हैं, इनको पता है कि ये अवाम में जा नहीं सकते, ये इस वक्त सियासत कर रहे हैं। और आपको पता है केपी में इन लोगों ने क्या कर दिया है? केपी में ये लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शंस डिले हो जाए। क्यों डिले हो जाए? उनको पता है कि केपी में इस वक्त इवन इन सब चीजों के बावजूद कि जहां पे जब शांगला में अमीर मकाम के जलसे पे, शांगला के अंदर एक जगह पे अमीर मकाम जलसा करता है, पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है। दूसरी जगह पे जब पीटीआई करती है, वहां पे दफा 144 लग जाता है। इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान क्यों कह रहा है कि डिले हो जाए? क्या वो समझते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से? नहीं, इस वजह से कि उनको पता है कि वो ग्राउंड रियलिटी में उनके पास टोटल 10% वो लोग आके उनको वोट नहीं देंगे। उनकी अपनी जमात वाले जो उनको फॉलो करने वाले थे वो भी उनसे हट रहे हैं। इनको समझ आ रही है कि ये लोग हर जगह से हार रहे। और ये याद रखिए, अगर इनको ये शक जरा स्ट्रांग हो गया, जो कि होता जा रहा है, ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शंस डिले ना करा ले। मुझे तो डर इस बात का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त एक्स चेयरमैन है, वो जेल में रह के कह रहे हैं कि यार इलेक्शंस कराओ, और ये लोग बाहर रह के सब कुछ करके भी कह रहे हैं इलेक्शंस डिले कराओ। ये इनके डर का लेवल है। जरा मुलाहिजा कीजिए कितने ज्यादा डर रहे हैं। मैं हमारे सब इसमें थोड़ा सा अगर आप इख्तलाफ राय करूं, आप भी इसमें जिम्मेदार हैं। आपकी क़यादत, आपकी पार्टी इतनी पॉपुलर हो गई, उन्हें बज़ाहिर वोटर ही नहीं मिलता, मोहल्ले में जाना मुश्किल हो गया है। तो अगर वो आपको कैंपेन चलाने देते हैं तो खुद बंद कमरों में रहते हैं, तो फिजा तो बिल्कुल उनके खिलाफ हो जाएगी। अब तो मशीनरी उनके साथ है। आप भी थोड़ा सा मार्जिन 80 से कम कर लेना, थोड़ा सा, जितने गैर जानबदार सर्वे आते हैं। तो इसमें आप तरीके इंसाफ को जिम्मेदार नहीं समझते? ऐसा कर लेना भट्टी साहब, आप मुझसे बहुत ज़्यादा, आपका हाथ जो है ना पल्स पर है, लोगों की नब्ज़ पर है। आप एक काम करें ना, आप ज़रा निकल लें, अपना माइक लेकर निकल लें। मैंने तो जिन लोगों के देखे, मैंने आप जैसे जो जर्नलिस्ट है, मैंने उनके सर्वे, उनके उस वक्त जो लाइव बता रहे थे कि ये क्लिक करते ये क्लिक करते, उनके देखें। बाकी सर्विस को छोड़ दे, मैं तो जो स्पॉट सर्विस देख रहा हूँ हर जगह पे वो देख रहा हूँ। आप जहां पे देखना है वो करके देख लें। आपका क्या ख्याल है? 80% चले, ठीक है, मैं 80% से जरा कम कर लेता हूं, मैं 78% कर लेता हूं, मैं 75% कर लेता हूं। आपका क्या ख्याल है? उससे कम भी कर ले तो तब भी 70% से कम तो हो ही नहीं रहा, किसी तरीके से नहीं हो रहा। इन लोगों आप तो सेनेटर बन गए हैं। मसला ये हो रहा है, हमायूं साहब, आप माशाल्लाह सेनेटर बन गए। हमारे लिए आपने मुश्किल खड़ी कर दी है। 36 जिला है पंजाब के, 4 सूबे हैं, हर जगह सर्वे करा चुके हैं। वो आती फिर पीटीआई आ गया है। हमें तो अब कवरेज करना मुश्किल हो गया है। हम पे वो इतराज करते हैं जी सर्वे ही ना करें, अवाम की राय अवाम को ना बताए। हम किस मुश्किल का शिकार हो रहे हैं? इलेक्शन आपने जीतना। सर इंशाल्लाह इलेक्शन देखें, जैसे अभी कल अभी इनको ये भी मसला हो गया ना। अब ये लोग साइफर का केस कर रहे हैं और उसको ओपन करने के लिए इन्होंने किसी ना किसी को तो भेजना है उसे वहां पे। अब वहां पे जाके जब भेजते हैं तो वो जो चीज जो आपके साथ के लोग हैं जो जेल से आके कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार जो कप्तान है वो तो पहले से ज्यादा हशाश बशाश हो गया है। वो तो जेल में भी कहते हैं इस तरीके से फिर रहे जैसे एक शेर जो होता है ना, एक चीता जो होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहा होता है और उसके अंदर एक
जलाल होता है, वो तो अगर पहले जरा वो कम था, ये वाकई सही कह रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया सबके लिए। इनको ये लोग कहां से काबू करेंगे? आप लोगों के लिए वाकई में मुझे एक्चुअली आप लोगों पे अब तरस आना शुरू हो गया है कि आप लोग जो बताना चाहते हैं वो आप बता नहीं सकते, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अवाम को नहीं पता चल रहा? अच्छा, अवाम एक को और आप इशू की इस तरफ पीने आता हूं मैं। जरूरत नहीं है मोहम्मद साहब, एक और इशू, एक और भी तो मतलब है आपके लिए एक दर्द सर तो है। अकबर एस अहमद ना, अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो अब उनके क्या स्टेटस है, कब उन्हें पार्टी से क्या निकाला जा चुका है या वो उसका हिस्सा है? एज पर योर पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन इन रियलिटी है क्या? उनका स्टेटस है क्या पार्टी में? अच्छा, देखिए इस तरह है कि 2011 में इनकी बाज पार्टी कोलीग्स के साथ इनकी बड़ी गर्मी सर्दी हो गई थी, जिसकी बेसिस पे इनको शो कॉज नोटिस आया था। और वो उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल जो आजकल के प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इनको शो कॉज नोटिस दिया था। उसका जवाब में इन लोगों ने बाज ईमेल लिखी थी जिसमें इन्होंने सबको बुरा भला कहा था। और इन्होंने चेयरमैन साहब को भी मुखातिब होते हुए उस वक्त के जो चेयरमैन थे, जो कि आज के जो हमेशा के कप्तान हैं, उनको इन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों की पार्टी को घसीटूंगा। उसके बाद इनको पार्टी से निकाल दिया था। तो इस वक्त वो एक तो चला हुआ कारतूस होता है ना, और एक होता है एक्सपायर्ड। वो जो मेडिसिन एक्सपायर्ड हो जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोज़र सेहत होती है, वो किसी को दे नहीं सकते। तो मेरे लिहाज से ये तो इनको तो कोर्ट में जाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि इनके पास कोई एक कोर्ट का वो है, क्या कह सकते हैं, ऑर्डर है कि यार ये मेंबर है। अगर वो ऑर्डर है भी वो 2011 जब इन्होंने केस किया था फॉरेन फंडिंग का, तो उसके लिहाज से उसके बाद तो ये टोटली खत्म है। तो ये तो अभी की बात है, इसमें ये कैसे लेकर जाते हैं ही हैज टू बी अ मेंबर। तो इस किस्म के लोगों को ना आपको चाहिए कि कोई कवरेज दें और ना उनकी जरूरत है। हाँ, इनको कवरेज देने के लिए हो सकता है नून लीग इनको फंडिंग करती हो